नरेश कौशिक जी, इस बीच में पुतिन का शी जिनपिंग से मिलना और ईरान का धमकी देना, क्या एक तरीके से अगर हम देखें तो दो एक्सिस बनती हुई दिखाई पड़ रही। एक तरफ अमेरिका है, इजराइल है, जर्मनी के स्कोल्ज भी वो तेल अवीव आने वाले हैं, फ्रांस के मैक्रोन भी उनके साथ दिखाई पड़ते हैं, ब्रिटेन भी साथ दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ पुतिन, चीन, ईरान, ये लोग भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें भी कुछ बदलाव दिख रहा है, और खासकर पुतिन की चीन की यात्रा का मतलब क्या है? जी बिल्कुल दिख रहा है। ये तो जो है पोलराइजेशन जो है दूसरी तरफ से हो रहा है। पहले ये होता था कि रूस इजराइल का समर्थन करता था, क्योंकि बहुत सारे यहूदी, जैसा कि हमने कहा, इजराइल में रूस में भी हैं, और बहुत सारे रूसी मूल के यहूदी जूस जो हैं इजराइल में रहते हैं। तो उनकी तरफ से उनको चिंता रही है, और इजराइल ने भी अपनी तरफ से रूस को कभी नाराज करने की कोशिश नहीं की। यहां तक कि यूक्रेन के मामले में भी उसका जो रुख है उतना क्लियर नहीं है यूक्रेन के प्रति जितना कि और पश्चिमी देशों का है। मतलब उन्होंने भी, हालांकि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशन है उसमें उन्होंने पश्चिम के और खासकर अमेरिका के दबाव में उनके साथ वोट डाले हैं, लेकिन रशिया को कभी उन्होंने बहुत ही बड़े जोर शोर से कंडेम नहीं किया है। ऐसे समय रूस का इजराइल को समर्थन ना देना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय वो अगर जा रहे हैं चीन जा रहे हैं और वो शी से मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक संकेत है पश्चिमी पावर्स को कि देखिए, आप अगर एक हैं तो हम भी एक होने जा रहे हैं। लेकिन चीन की जो डिप्लोमेसी वो थोड़ी सी अलग होती है। वो अपना इंटरेस्ट ज्यादा देखता है, हालांकि सभी देश देखते हैं, लेकिन चीन अपने आप में उसके जो बयान हैं वो थोड़े से कभी कभी एकदम सीधे बयान नहीं होते एक किसी का साथ देने वाले। वो बहुत ही जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेटिक, ओवर डिप्लोमेटिक बयान होते हैं, और इसी तरह का बयान उन्होंने दिया है। लेकिन इससे इस बार थोड़ा सा बढ़ा है वो। और ऐसे में अगर वो रूस के साथ जा रहा है, और अगर वो ईरान को भी उस तरह से समर्थन कर रहा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ये देखिए कि अभी कोई 2 महीने पहले ही उन्होंने शी ने उन्होंने सऊदी अरब और ईरान के बीच में भी बातचीत कराने की कोशिश की थी, जो कि आप जानते हैं वो एक सुन्नी वर्ग के नेता हैं और शिया वर्ग के नेता हैं। तो उन दोनों को मिलाने का जो उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी कोई बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस और जो कि वर्चुअल वहां के लीडर हैं इस समय, MBS, वो उनके साथ नहीं आए थे। लेकिन इस समय वो अगर साथ आ गए हैं तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो ईरान का जो बयान है आज का कि वो कुछ ही घंटों में एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकते हैं, ये भी उसी तरफ इशारा करता है। उनको लगता है कि ईरान को लगता है कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो कम से कम जैसे इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है तो रूस हमारे पीछे खड़ा है। लेकिन इस समय रूस यूक्रेन में इस कदर फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि वो कोई बहुत ज्यादा कोई बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बहुत कमजोर है इस समय रूस। लेकिन ईरान को लगता है कि वो इस समय बिल्कुल अकेला नहीं है। चीन भी उसको कम से कम परोक्ष रूप से साथ देने को तैयार है। लेकिन इस सब के बावजूद मुझे नहीं लगता कि ईरान कोई स्वयं इसमें लड़ाई में कूदेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो बहुत बड़ा नुकसान इसमें करे। वो यही करेगा कि हिजबुल्लाह को वो और ज्यादा प्रोवोक करे। और हिजबुल्लाह के लिए आप ये देखिए, 1 से 1.5 लाख के करीब उनके पास से मिसाइल हैं। अगर वो मिसाइल उन्होंने इजराइल पर दागने शुरू कर दिए तो इजराइल की 2 फ्रंट की वॉर तो सीधे ही हो जाती है। तो वो जो है बहुत बड़े पैमाने पर वो गाजा में अगर घुसता है तो उसको बहुत मुश्किल होगी कि वो 2 फ्रंट की वॉर को कैसे सामना करे, और 2 क्या तीसरे फ्रंट की भी हो सकती है। उसकी वजह है सीरिया भी का जो रिजीम है वो भी ईरान से काफी प्रभावित है। ईरान उसका पूरा समर्थन करता है, और बहुत सारे एंटी इजरायली फिलिस्तीनी ग्रुप सीरिया में बैठे हैं।
और वो अगर मिलके तीसरा फ्रंट खोलते हैं तो इजराइल के लिए और मुश्किल बढ़ती है। इसलिए भी ये जो ऑफेंसिव जो डिले हो रहा है उसकी वजह ये है कि इजराइल और तैयारी करना चाहता है, और बहुत सारी चीजें जैसा कि मैंने पहले कहा कि पब्लिकली अमेरिका नहीं कह सकता, तो वो सीधे सीधे बाइडेन जो हैं उनको इजराइल को कान में बताएंगे कि भाई देखिए ये इसमें ये नुकसान हो सकता है, इसमें ये हो सकता है, आप इससे आगे ना बढ़िए। और इसी तरह से वो पैसिफाई करने की कोशिश करेंगे अरब वर्ल्ड के नेताओं को। इसीलिए वो फिलिस्तीनी नेता से भी मिल रहे हैं, इसीलिए वो जो है इजिप्ट के सीसी से मिल रहे हैं, और अम्मान में वो किंग अब्दुल्ला से तो मिलेंगे ही। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इसको हमें देखना। और एक चीज आप और देख लीजिए कि इस समय जो जैसा कि काक साहब ने भी कहा और कर्नल नैन साहब ने कहा कि इस समय जो अमेरिका ने जो वहां फौज भेजी है, दो वहां विमान वाहक जहाज हुए हैं और सैनिक भी भेज रहा है। इसके अलावा आप ये मान लीजिए कि जो बहुत लोग नहीं जानते कि अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्ट में इस समय पहले ही बहुत ज्यादा है। आप ये देखिए कि बहरीन में, कतर में, यहां तक कि सऊदी अरब में, सीरिया में, इराक में अमेरिकी फौजी पहले से ही विद्यमान हैं, तो वो उनकी मदद के लिए आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उन सैनिकों को अपने जिन देशों में वहां हैं, चाहे वो कतर हो चाहे वो इजिप्ट हो, इजिप्ट में तो मैं नहीं समझता कि कोई ज्यादा प्रेजेंस है, लेकिन सीरिया में है और कतर में है, बहरीन में है, कुवैत में है। इन देशों के लोग नाराज होकर अगर उन बेसिस की तरफ बढ़ने लगे जहां अमेरिकी हैं, तो उन देशों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो अमेरिका के लिए ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो जितनी डिप्लोमेसी कर सके वो करे, और इसको अगर बिल्कुल रोक ना पाए तो कम से कम उसको कम से कम करे, और उनको ये अरब देशों को ये समझाने की कोशिश करे कि देखिए हम आपके हितों पूरी तरह से भूले नहीं हैं। हम ये इसको बिल्कुल ग्रीन लाइट हम नहीं दे रहे हैं कि वो जो चाहे करे इजराइल। हम इसमें ये कोशिश करेंगे कि हम इसमें आपका भी स्वार्थ देखें और फिलिस्तीनियों की जितनी मदद हो सके वो हम करें। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।